अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिल के कुछ ना कुछ आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिले और हमारे सेगमेंट जिस तरह कड़वे घूंट जैसे सेगमेंट वो आपको इंटरटेन ज़रूर करें। आज मेरे स्टूडियोज़ पे दो बहुत ही पावरफुल ख़वातीन मौजूद हैं। दोनों यंग एंड वाइब्रेंट हैं और अपने अपने करियर के अंदर बड़ी बेहतर जो है वो क्राफ्ट कर रही हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं। शी इज़ इन साइकोलॉजिस्ट और आपने कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन्स पे इनको मल्टीपल टाइम देखा होगा, बल्कि टीवी स्क्रीन्स पे भी आपने इनको अपने जो है नॉलेज के जलवे बिखारते हुए मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। शी इज़ इन साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। इनसे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन। उसके साथ मेरे पास जो मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही वाइब्रेंट और ज़बरदस्त सी मॉडल हमारे पास मौजूद हैं। मैंने इनको कहा था कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं मॉडल हूँ और हम दुआ गो हैं कि ये एक बहुत जल्दी सुपर मॉडल भी बन जाए। हमारे साथ मिनाइल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आप जो है वो डेजल कर रही हैं अपनी मॉडलिंग लुक्स में, और अगर ये आपको खूबसूरत लग रही है तो खावर रियाज का बड़ा हाथ है, क्योंकि जो इनका हेयर एंड मेकअप है इज़ बीइंग डन बाय खावर रियाज। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि हाउ डिड यू डिसाइडेड, एक होता है ना, मैं हमेशा पूछता हूँ कि सिंगर से कि यार आप सिंगर किस तरह बन गए। हाँ जी। आपको किसने कहा कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी थी कि आपको खुश फहमी होगी। सो आपको मॉडल बनने का जो एक ख्याल है वो कैसे आया? आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त कहते थे कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं या तुम्हारे फीचर्स बहुत शार्प हैं, मॉडलिंग करनी चाहिए, या ये आपने खुद से अपना टैलेंट डिस्कवर किया? अच्छा, सो लाइक आई वुड नॉट कन्फाइन माई सेल्फ टू वन थिंग कि मुझे हमेशा से जो है मॉडलिंग का शौक था। इट हैज़ बिन लाइक आर्ट ओवरऑल, इट वाज आल्सो सिंगिंग। फिलहाल गिला बैठा हुआ है, सो आई हैड टू लाइक टेक द फर्स्ट स्टेप। सो द फर्स्ट स्टेप आई थॉट कि एक्सपीरियंस वाइज और वैसे भी फॉर ग्रोथ इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम मॉडलिंग। एक वो कैमरा ऑन कैमरा एक्सपीरियंस हो जाता है ये वो। सो अलॉन्ग विद दैट ये सारा तो लाइक दिस इज माई आर्टिस्टिक साइड। मतलब कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स? नहीं, कि आप चाह रहे थे कि आप एक्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जो है वो आएँ, तो मॉडलिंग इज़ जस्ट योर गेटवे, एक लॉन्चिंग पैड है और इससे आप आगे एक्टर बनना चाहते हैं और सारी चीज़ें करना चाहते हैं। मोस्टली दैट, एंड अदर देन दैट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा वो एक जो है रुझान है। हाँ, जस्ट फाइंड आउट कि आपका एक स्टूडियो भी है, जिस तरह वो कॉमन प्लेसेस होती है ना, म्यूचुअल वर्क प्लेसेस होती हैं। सो शी ओन्स एंड स्टूडियो जहाँ पर आप जाएं, अपने बर्थडे का शूट हो, शादी का शूट हो या कोई फैशन शूट हो, तो डिफरेंट सेट्स मौजूद हैं। यू कैन रेंट दैट स्पेस और अपना फोटोग्राफर लेके जाएं और जाके वहाँ पर शूट करवाएं। बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े आप जैसे जब यंग लोग, so they are entrepreneurs as well and they're just thinking on those lines to create opportunities for other people। तो वो बड़ा अच्छा है कि अगर हम सब ही अगर नौकरियों की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे तो बाय द एंड ऑफ द डे तो सब ही जो है ना वो मुलाजिम हो जाएंगे। सो मालिक बनने का भी एक अपना नशा है। सो डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने ना नटशेल अपनी स्टोरी सुनाई, क्योंकि आपका स्टोरी थोड़ा नटशेल में बंद करना थोड़ी सी मुश्किल है, तो पहले तो माशाल्लाह आप यू बिकम अ डॉक्टर, और वो कहते हैं ना कि हर वालदैन का एक ख्वाब होता है कि उसके बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, CSS में चले जाएँ। आप डॉक्टर बन गई, फिर आप बन गई दिमागी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट के अंदर आ गई। एंड आई एम श्योर कि बड़ा मुश्किल होगा पेरेंट्स को ये बताना कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। फिर आपने माशाल्लाह उससे बड़ा काम किया जो उससे मुश्किल काम था, देन यू बिकेम ए सेक्सोलॉजिस्ट। सो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई और आपने जो करियर की ऑप्शंस कैसे ऑप्ट की, किसने आपको इन्फ्लुएंस किया? मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो प्राइमरीली आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, बेस हाँ, है। मेरी बेस यही है। और मुझे इंस्पायर किसने किया? किसी ने नहीं, बस एक डायलॉग कहीं मैंने सुना था। एंड बिकॉज बाकी सब पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी देवर लाइक के साइकोलॉजिस्ट क्यों बनना है और डॉक्टर क्यों नहीं बनना, डॉक्टर बनो। एंड आई वाज लाइक के मुझे वो बहुत अच्छे से याद था कि आई डोंट वांट टू ऑपरेट ऑन बॉडीज। मुझे लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बनना। सो दैट वाज द आपने कहा मैं वो वाला पार्ट पकड़ूंगी जिससे पूरी बॉडी चलती है, दिमाग। हाँ, मैं इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनूं। दैट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर एक्चुअली कि मैंने बाय चॉइस आई एम ए साइकोलॉजिस्ट। इट्स नॉट कि बाय एक्सीडेंट, बाय पैशन एंड बाय चॉइस यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। इफ इट इज लाइक जिसको कहते हैं ना आपके साथ जन्म हो तो आप क्या चूज करोगे? आई वुड चूज दिस।
am proud psychologist and I would love to be psychologist again and again because this is one of the professions जिसको मैं कहती हूँ कि आप पैसा भी कमाते हैं and then you make the difference in people life जो कि नज़र आता है, वो quantify हो सकता है कि जी yes you have made this. So psychologist होना is a blessing actually for me. That's how I take it. And बाकी जो मेरा सफ़र रहा है क्योंकि ये बाय ऑप्शन था और बहुत सारे सेटबैक्स रहे बीच में, बहुत सारे टाइम के ऊपर मैंने करूँ। तो आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD, आई एम PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जी। तो पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाती हैं? लेक्चर्स वगैरह के लिए यस, वो तो आप बट विजिटिंग लेक्चर्स के लिए जाती हूँ। जैसे साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे बड़े ढके छुपे अंदाज में पढ़ाए जाते हैं। सो आई एम नोन फॉर दैट कि मैं साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स को जो है वो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है कहाँ से आपने तालीम हासिल की? बेसिकली आई एम अरावियन, मैंने GC से जो है से। मेरी स्पेशलाइजेशन है और बाकी जो मेरे जो मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूँ एज, तो वो मेरे बाहर से, मैं डेनमार्क रही हूँ काफ़ी अर्सा, फिर मैंने वहाँ से ही अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह। अच्छा, अभी तक जो है मॉडलिंग के अंदर एक तो होती है ना कि आपने एक प्री कंसीव नोशन होता है कि यार मैंने अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है। सो व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड इट तो कुछ मुश्किलात का सामना आया या कुछ सेटबैक्स हुए या आपने कहा कि यार ये मैं क्या काम करने लगी हूँ, किधर आ गई हूँ मैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मैंने कहा ये क्या काम कर रही हूँ। So when I used to like look at modeling like before I actually started it, तो बहुत एक लगता था ग्लैमर सा है और बहुत ग्लोरीफाई करके उसे देखती थी। But when I actually started doing it, I realized how hard working it is। कि मतलब अक्सर when you have a very long shoot, आपको खाना पीना सब भूल जाते हैं जब actually में आप ज़्यादा, I'm not just talking about a fashion shoot, वो अक्सर इतने हेक्टिक नहीं भी होते, but when you have a proper TV commercial और इस तरह से। ये आपका कोई फैशन शो है वो, मतलब कि अगर कोई आपका BCW टाइप या कोई एक फैशन वीक चल रहा है, so the life is very difficult। हाँ जी, life is very difficult and draining, so I realized it is a very hard working job। It's not like जितना वो आसान देखने में लग रही है कि अच्छा है देखो it's all but I think the end product looks very glamorized, so people just relate with it कि यार तुमने तो कपड़े पहने हैं, तुम्हारी मौजें हैं, डिजाइनर वेयर तुम पहनते हो और सिर्फ you have to just pose and you make money out of it, but posing and वो जो उसके पीछे BTS हैं, अगर आप just imagine कि इस सर्दी के अंदर you have to wear a लहंगा चोली और वो आपका दुपट्टा, मतलब कि खुद वो ओवरकोट पहन के खड़े हुए आउटडोर के अंदर और आपको you have to actually do it। So more than that, जो गर्मियों में होता है ना, that's like far more I would say कि tough, क्योंकि गर्मियों वाले शूट से वो सबकी जान निकल रही होती है। ये melting। हाँ जी, जब आउटडोर जॉब कर रहे होते हो तो उसमें जब बहुत तेज़ गर्मी में ये सारे चिल्ड्रंस और ये चीज़ें भी लगी हो तो it does not really make a lot of difference। So it is tough, but yeah, I do really enjoy every bit of it। फैमिली की क्या सपोर्ट है या फैमिली ये मना करती है? I would not say much about it, but the thing is कि काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा तो है with this certain topic। Overall ही एक स्टिग्मा attached है with this, but I would say कि इस तरह अब जिस तरह हमारे like टाइम वगैरह आगे जा रही हैं और सारा चीज़ें प्रोग्रेसिव हो रही हैं तो I feel like कि लोगों को ना ज़रा अपना perspective broaden करके हर किसी का काम है। For you, art is way of expression। जो मुझे समझ आ रही है कि अगर आप वो सुन के भी जो है ना, आपकी जिस तरह की अंदर की फीलिंग्स हैं तो उस तरह के आप गाने सुन के सो यू कैन को रिलेट टू इट एंड दैट कैन रिलैक्स इन यू आप। पर वो जो वो वाले हजरात हैं वो कहते हैं कि जी आपको वो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रू। हाँ, मतलब कि ये तो इसका काउंटर आर्गूमेंट जो है, सो दे जस्ट से इट कि आप अपना टाइम क्यों ज़ाया करें, ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है वो रिलैक्स होने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी हियर एंड हसल एंड बसल, यू जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, और आपको किसने कहा है कि आप रिलैक्स करें? So एक at some point सारे रिलैक्स करते हैं, so वो तो एक different topic है कि टाइम ज़ाया करना ये वो, but people do watch movies, people do। But for you it's in way of expression, let's put it that way। And sometimes some movies have like very strong messages, जिससे I think कि काफ़ी हद तक awareness उन चीज़ों से भी आ जाती है one way or another।
So I mean I totally agree. अच्छा मैडम, जिस तरह उन्होंने बताया कि उनको तो कभी भी कोई ऐसे हिकअप्स नहीं आए अपने करियर में, सो आपके पास तो डिफरेंट टाइप के लोग आते होंगे और वो कहते हैं ना कि जब वो चेहरे धुलते हैं तो अंदर की हकीकतें सामने आती है। सो आप तो मतलब कि उस शोबे से आपका ताल्लुक़ है कि आपके सामने तो इंसान की असल हकीकत वो अपनी आके आपको खुद ही बयान करता है या आप डायग्नोस कर लेती हैं। सो कोई ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट है, ऑफ कोर्स वी नॉट गोइंग टू आस्क यू नेम्स, कि जब आपने उसको मतलब कि उस पेशेंट को समझाने की कोशिश की या आपकी खुद हंसी छूट गई हो गई यार ये क्या बातें कर रहा है मेरे से? नहीं, ऐसा यूजुअली बिकॉज वी आर वेरी प्रोफेशनली ट्रेंड फॉर दिस कि हमें इन एनी केस वी नीड टू बी, हम एम्पथाइज कर सकते हैं बट वी कैन नॉट मेक इट इन अ वे कि हमारी हंसी छूट जाए। शायद अंदर अंदर छूट रही हो बट वी कैन नॉट मेक। नहीं मैं वही कह रहा हूँ बाद में, वो बाद में ये ह्यूमर हमारी थेरेपी का हिस्सा ज़रूर होता है बिकॉज वी डोंट वांट टू सी पीपल हु आर कमिंग विद सैड फेसेस एंड दे आर लिविंग विद सैड फेसेस। दैट्स नॉट माय ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट। मैं फ़न में चीज़ों को करने की कोशिश करती हूँ, फिर उन्हीं की एग्जांपल्स को जो है वो फ़न के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मैं अक्सर अच्छा अभी तक करके देखा नहीं है, पहले से परेशानियाँ हो गई हैं, सो दैट्स हाउ आई डू द थिंग्स कि वो थोड़ा सा लाइट जो है वो हो जाए। जो हिकअप्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी मैं इनका नाम भूल गई हूँ, मिनाहिल। तो मिनाहिल ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। मिनाहिल कहेगी कि मुझे गूगल करें। विद ड्यू अपॉलजी, आई एम बैड विद दैट। With names? मुझे yes with names। तो but it good at time to forget names। हाँ, रात हुई सुबह हुई नाम भूल जाए, ये अच्छी होती है ये हम अपने क्लाइंट्स का यूजुअली आई डोंट रिमेंबर और मैं पूछना भी उतना ज़्यादा नहीं करती। प्राइवेसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड वी गिव द चांस टू आवर क्लाइंट्स कि वो अपना नाम बताना चाहें तो बताएं, नहीं बताना चाहें दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद देयर प्रॉब्लम्स। अच्छा मिनाल, एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बड़ी बताई है कि माशरे के बारे में कि अंडर प्रेशर आपको लगता है फैशन के साथ रिलेट किया जाता है कि पीपल आर जनरली दे लुक वेरी हैप्पी बट डीप इनसाइड जो है ना अभी एक वो इंडियन एक्ट्रेस की भी सोसाइटल इशू हुआ कि वो ड्रामा के सेट के अंदर उसने मेकअप रूम के अंदर शी जस्ट हैंग्ड हरसेल्फ विद द फैन। अभी कल की ये बात है। सो कभी ऐसा ये होता है कि प्रेशर, जिस तरह आप जवान हैं, अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें जो है ना दे हैव टू फेड आउट या ये उस परफेक्शन में नहीं रहती। सो कभी मेंटली तौर पे प्रेशर होता है कि मेरे बाल ठीक रहे, मेरी स्किन ठीक रहे और ये फेड आउट ना हो जाए चीज़ें? अच्छा, जो आपने कहा है ना कि मतलब फैशन रिलेटेड लोग दे आर डिप्रेस्ड ये वो, सो आई वुड से कि जो भी लोग मतलब इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सो दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमंस एंड दे हैव लाइक देयर पर्सनल लाइफ जिसमें इश्यूज चल रहे होते हैं। किसी का कोई इशू चल रहा है, किसी का कोई चल रहा है, समटाइम्स देयर आर लाइक सवेयर इशूज। तो वो आई थिंक कि मतलब जब उन्हें बाहर से देखा जाए, एक्सटर्नली देखा जाए तो उन्हें, क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं, तो प्रॉब्लली लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी तो सेट है, इसको कोई इशू नहीं है। बट दे हैव नॉर्मल लाइफ, उनके भी इर्द गिर्द रिलेशनशिप्स हैं, उनके भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं, उनके भी इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ उनके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उनको भी लाइक दे कुड ऑल्सो बी गोइंग थ्रू डिप्रेशन और थिंग्स लाइक दोज। सो आई थिंक कि वो जो चीज़ है ना, इट हैज़ लेस टू डू विद द फील्ड इटसेल्फ, और वो वैसे ही एज ए ह्यूमन जो ऑब्स्टिकल्स फेस करने होते हैं हर किसी को अपनी लाइफ में, देयर जस्ट गोइंग थ्रू दोज अप्स एंड डाउन्स। बट उसमें फिर वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कुछ लोग who are not very secure with how they look, so that could add to their problems. ये कभी आपको इस तरह का अभी तक कभी कोई फेयर कोई चीज़? अच्छा, so I would not exactly say कि मुझे कोई fear आया है या कुछ इस तरह से आया है, but मुझे पता है कि लोग इर्द गिर्द they are always like very conscious of how they look and they are always thinking कि अब मैं ये फेस पे करा देना चाहिए, अब ये करा देना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो फॉर मी आई थिंक कि मुझे ना बस मुझे होता है कि अच्छा मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। अगर मैं मतलब आई डोंट रियली ओवरथिंक इट अ लॉट, बट आई नो ऑफ पीपल हु डू। तो वो पर आई थिंक वो सोशल मीडिया ने भी जो है ना, क्योंकि बिकॉज वी आर एक्सपोज टू
इंटरनेशनल थिंग्स, तो हम देखते हैं कि कोई बंदा इतना परफेक्ट लग सकता है और वो डिफरेंट थेरेपीज करवाता है। सो आई थिंक वो लोगों की ख्वाहिश सी हो जाती है कि वो चीज़ें वो करवाना शुरू कर दें। बट आई थिंक एक प्रॉब्लम ये है कि पीपल विद अस हु कम ऑन स्क्रीन इन एनी वे, हाँ जी, तो वो हमारी पिक्चर्स जो है ना, वो क्योंकि आम बंदा तो इतनी पोस्टिंग करता ही नहीं है, हाँ जी, उसका कोई सोशल मीडिया पे इतनी अपेरेंस होती नहीं है या टीवी पे इतनी अपेरेंस होती नहीं है। सो अपेरेंटली हम अब रोते हुए की पिक्चर तो लगा नहीं सकते। सो वी आर ऑलवेज हैप्पी, वी आर डूइंग समथिंग, आवर लाइफ लुक्स वेरी ग्लैमरस, यार इधर गया हुआ है, उधर खाना खा रहा है, ये कपड़े पहने हुए हैं, ज़्यादातर कपड़े भी जो है पीआर के होते हैं, वापस चले जाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब मीडिया के लोगों की इश्यूज निकल के सामने आते हैं, वो कहते हैं ले इसकी तो कल तस्वीर देखी थी, इतना खुश था या खुश थी, इसको क्या हो गया है ये। सो ये आई थिंक एक ये प्रॉब्लम है जो आपने राइटली आइडेंटिफाई की है कि वो जब उनको देखना जो है ना, लोगों को समझ नहीं आती कि दुखी क्यों है। हाँ जी, एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि ऐसे भी होता है जैसे आपने कहा कि हर वक्त उनके स्माइलिंग फेसेस नज़र आ रहे होते हैं ये वो। सो समटाइम्स लाइक व्हेन आई एम गोइंग थ्रू माय ओन अप्स एंड डाउन्स, और अगले दिन मेरा शूट हो एंड आई हैव टू परफॉर्म, तो उसमें ना मुझे एक इशू आता है बिकॉज मैं वैसे तो मतलब सैड हूँ, ठीक है, वैसे तो मेरी चीज़ें चल रही हैं, बट मुझे वहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस बहुत उस तरह के अच्छी बात है। So that is वहाँ पर सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आएँ और आप हंस रहे हो, खुश हो, एनर्जी हो, बहुत एनर्जेटिक हो, तो दैट इज वेरी टफ व्हेन लाइक पिछली रात आप रो रहे हो, पागलों की तरह सुबह उठ के आपने फुल अपना वो फ्रेश। पर आई थिंक उसको उस पिछली रात में जो आपकी रो रही है ना, उसकी नहीं, आपको डॉक्टर ताहिरा के पास जाने की जरूरत है। यू नीड टू फिक्स दैट रीजन। वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। Which month has 28 days? February. Kukuruku? Feb. She thinks February. What do you think, Dr. Sabha? 28 days होते हैं जी 28 दिन। वैसे तो एक नॉटी सा जवाब आ रहा है, लेकिन जी ये नोटी हो जाए आप थोड़ी सी, आपका काम भी वैसे लोगों को मतलब कि थेरेपी करके नोटी करना है तो कोई मसला नहीं, आप नोटी हो जाए, आपको कौन रोक रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद एन अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त आ गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का कड़वे घूंट। आपके साथ एक्सप्रेसो शॉट्स प्लेस कर दी गई हैं और इन एक्सप्रेसो शॉट्स का कमाल ये है कि जितनी जितनी ये पुरानी होती जाती हैं, रिश्तों की तरह ये कड़वी होती जाती हैं। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इफ यू नो द आंसर यू गोइंग टू हिट द बजर, और आपको पता है आपका बजर क्या है? क्या? कुकड़ू इज योर बजर। आपने मुंह से बोलना है कुकड़ू, और जो पहले कुकड़ू बोल देगा, राइट टू गिव आंसर फर्स्ट, वो रिजर्व कर लेगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू बोथ रेडी? आप एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? मॉडल येट कॉल्ड ड्राइवर। कुकड़ू, yes. So right to give answer first आपने इसके लिए, what do you think? आई थिंक सो ये जो लैब और कंप्यूटर्स वाला ड्राइवर जो कंप्यूटर में होते हैं एक ड्राइवर, व्हाट डू यू थिंक? मनाई डॉक्टर साहब तुक्के मारी, यकीन करिए डॉक्टर साहब ने मैं तो बहुत फनी कुछ बोलने वाली है, मैं कह रही हूँ मैं कुछ बहुत फनी बोले बोलने वाली, पर कंट्रोवर्शियल हो। नहीं आप बेफिक्र हैं, बीप कर देंगे। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बीप कर देंगे हम उसको, बीप कर देंगे। अच्छा नहीं, मैं कहने लगी थी दिस इज अ रॉन्ग थिंग टू से दैट लाइक आपने कहा है ना कि जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर। नहीं आई वुड नॉट आंसर। मुझे लग रहा है कि ये किसी मर्द की तरफ इशारा कर रही है, जो मुझे इनकी बातों से लगा है, बट ये जवाब गलत है। डॉक्टर साहब का जवाब जो है वो ठीक है। सो द राइट आंसर इज स्क्रू ड्राइवर, बट यू नो कंप्यूटर ड्राइवर जो कि एक्चुअली ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। हम दोनों आपको काउंटिंग करेंगे 3, 2, 1 सिप इट। सूम कीजिएगा जी इनको। मजे वो दो क्या ऐसी चीजें हैं, the two things which you cannot have in breakfast? which you cannot have in कुकड़ू बजा दो। गेम ये है कि बजा दो तुक्के के लिए। नहीं तुक्के के लिए भी बजा दे, पहले दिमाग में लो आए थे। कुकड़ू मुझे अभी तक किसी ने बजा नहीं दिया। वो कौन सी दो चीजें हैं जो हम ब्रेकफास्ट में? The two things which you cannot have in breakfast.
कुकड़ू कुकड़ू कू तुक्का है भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ। I'll try it. जिंदगी तुक्का है मैडम। Right choices. राइट चॉइसेस। हाँ जी, मेरे ख्याल में डिनर और लंच। डिनर और लंच। बट मैं वो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट पे, अगर मेरा मूड हो मैं बर्गर वगैरह खा लेती हूँ। नहीं, हम उस ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे जो रात से लंबा हो जाए, वो लंबी रात वाला ब्रेकफास्ट नहीं, सो के उठ के जो सो आप के उठ के मैं खा लेती हूँ, कुछ भी। पिज्जा वगैरह खाने का दिल करे। बट द राइट आंसर इज कभी-कभी। कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर चीज से मुराद नहीं थी कि लंच, और ये तो नहीं आप कर सकते ना कि ब्रेकफास्ट में उठ के आप कहेंगे यार लंच मैं करने लगा हूँ या मैं डिनर करने लगा हूँ। सो डॉक्टर साहब सीरियसली कमाल हो गया, तुक्का कोई नहीं हो गई है डॉक्टर साहब, कमाल ही हो गई है, कमाल। जिंदगी में मेरा तुक्का निकाल ओए होए होए होए, आपने ये सेगमेंट ही उन लोगों के लिए बनाया जिनके तुक्के जिंदगी में नहीं लगे ना। यार लग जाते हैं ये नहीं। So now you know what to do on count of 3, 2, 1। कितनी सख्ती करोगी, कितना अपने आप को जो है रोकोगी। लेना है, बस लिप्स को नहीं लगाना। कप लिया अरे लिप लिया। सो मूविंग ऑन। सो ये रिडल है, वो कौन है जो फकीर नहीं है बट पैसे मांगता है, औरत नहीं है बट बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है बट घंटी बजाता है। कौन है जो फकीर नहीं है, पैसे मांगता है? मनाल, मुझे पता है तुम्हारे पास सारे जवाब मिनाइल नहीं, मैं सोच रही हूँ, मतलब बस्ता पहनते हैं क्या, मतलब बैग पहनते हैं? बैग क्यों पहनते हैं? वही तो आपने बताना है। या स्टूडेंट या मेन है स्टूडेंट यार। पैसे मांगता है। कुकड़ू मतलब यहाँ पे मोस्टली कुकड़ू आप सोच ले जब तक हम आपको टाइम दे रहे हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? डाकिया में भी। डाकिया इज द राइट आंसर। ओह नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। मुझे लगता है हर सवाल पे ही जो है सिप इट। अच्छा चले, एक रैंडम सा सवाल है और आपने रैंडम होकर सोचना है। ओके। किस माह में 28 दिन होते हैं? विच मंथ हैज 28 days? फरवरी। कुकड़ू कुकरू व्हाट? वजर तो बजाना है ना। ओके, कुकरू फरवरी। फेब, शी थिंक्स फरवरी। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? 28 डेज होता है जी, अब डॉक्टर साहब जा रही हैं लीप ईयर और टीप ईयर, उस वाली कहानी के अंदर जाना। इन डॉक्टरों का ये बड़ा मसला, पढ़े लिखे होते हैं ना हर चीज़ को। अच्छा, दोबारा से सवाल विच किया। मंथ हैज 28 days? किस माह में 28 दिन होते हैं? अब 28 दिन, वैसे तो एक नोटी सा जवाब आ रहा है, लेकिन जी नोटी हो जाए आप थोड़ी सी, आपका काम भी वैसे लोगों को मतलब कि थेरेपी करके नोटी करना है तो कोई मसला नहीं, आप नोटी हो जाए। आपको कौन रोक रहा है? मिनाइल रोक रही है? मैं तो बिल्कुल नहीं रोक रही। आप बिल्कुल नहीं रोक। Be yourself. फरवरी में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों का जवाब गलत है। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू। गलत है। एवरी मंथ हैज 28 days जानी। विच मंथ हैज 28 days? हर माह में 28 दिन होते हैं। नहीं, 21 डेज भी होते हैं। मैं 20 days। भाई 28 तो होते हैं ना। कैरीज 28 then 29 अब 20। मनाइल इज जस्ट बीइंग अ वुमन और वो जो है ना आर्ग्यू कर रही है मेरी बात से। मतलब 30 दिन में 28 से सिर्फ 28 days। 28 होके जाना पड़ता है ना आगे, सिर्फ नहीं गाते। वैसे ये सवाल थोड़ा सा नहीं ट्रिकी है ये पूरा सेगमेंट ही ट्रिकी। डॉक्टर साहब आप हार रही नहीं, है तो सवाल- वैसे कर रही हाँ है। ना, सो नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। चले। ये एस्प्रेसो आपके लिए क्यों नहीं रखी कि जब आप इस तरह का वियर्ड सवाल पूछें तो आपको पीनी जब आप पड़े? मुझे गलत करेंगी ना फिर आप तो ये अभी किया ना। वो देखे शी इज बीइंग अ गुड स्पोर्ट्स और शी इज बीइंग अ गुड स्पोर्ट। मैं उसके बाद नहीं लेने वाली। है इसके बाद जवाब गलत ना दो। चलो मैं तुम्हें चीटिंग करा देता हूँ, मेरी आंखों में देखो तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। अगला सवाल, जनरल नॉलेज बेस। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ओहो, हाय तो हाय, क्या जाना है? दोनों की आंखों में जो है ना बातें चल रही हैं। नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू। देख ले इन दोनों को जनरल नॉलेज में भी कुछ नहीं आता, हाथ इनका वैसे टाइट चल रहा है। नाउ यू नो व्हाट टू डू ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। ये तो मैं एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी आपको सिप करूंगा। सिप करें। So the first prime minister of Pakistan was Liaquat Ali Khan. Was the Oh, first yes. prime minister of Pakistan. Hi, So hi. just imagine. चले So मैडम sorry, जल्दी से yes. ले लें सिप, फिर हम आगे चले। हैं?
ये वो वाले सेंसेस कॉफी प्लेनेट का एस्प्रेसो जगा देता है कि जो आपके अंदर मरे हो किसी थेरेपिस्ट के पास ना जाए, सिर्फ ये कॉफी पिए और सारे सेंसेस। मुस्तफा बिल्कुल गलत लाइंस पे आपको लेके जा रही है, बहुत कड़वी है। जितने आपके सेंसर्स ऑन होंगे ना वो जिंदगी का overactive हो नशा जाएंगे। कड़वाहट में ही है। सीरियसली? जी जी जी। तब भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। ये मनाल कह रही है, अब आप देख ले अंदाजा। बिनाइल ट्रांसलेट खुद ही कर ले कि ये क्या कह रही है। इसके हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, हम तो भाई खुशियों में ही हैं। सो एक सिचुएशन है और आप दोनों ने इसको सॉल्व करना है अलग अलग होते हुए। अलग अलग। यू बोथ आर रनिंग इन अ रेस, अलग अलग रेस में भाग रहे हैं और यू क्रॉस्ड अ पर्सन हु वाज कमिंग सेकंड। जो सेकंड आ रहे थे उनको आपने क्रॉस किया। नाउ ऑन विच पोजीशन यू आर ऑन? अब आप किस पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं? फर्स्ट। हर ठीक है, इसमें वन पास को कुकड़ू नहीं कहा तुमने? कुकड़ू ये गोरे वाला कुकड़ू है। So कुकड़ू she thinks she's on number 1 position. डॉक्टर साहब आप किस पोजीशन पे हैं? अच्छा, आपने उसको क्रॉसिंग पोजीशन पे। ये वैसे 2 साल हो गए हमें ये पूछते हुए। ये एक साइंस नहीं है, she has reinvented the wheel, but you think crossing position पे? Of course भाई, crossing you just position giving me a different vibe। ये कैमरे शैमरे बंद करो, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रही But she हूँ। thinks इन्होंने भी जवाब दे दिया। आप दोनों का जवाब जो है सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गलत है। जो है मिनाहिल की ख्वाहिश, दरीना ख्वाहिश नंबर 1, हर औरत की ख्वाहिश कि वो अपने प्रोफेशन नंबर 1 वो ठीक है, बट आप दोनों का जवाब गलत है। पहले सिप कर ले फिर मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। नहीं, पहले सही जवाब। रोना शुरू हो गए, पानी पे आ गई आस्ता सा। सो सिप करें जल्दी से, 3 2 1 सिप इट। ओके, सिप इट। वो कॉफी सिप करेंगे। आपने भी तो पहले कुछ और सिप किया था। अच्छा चलो यार वो सिप कर अच्छी लो, है, कॉफी अच्छी है ना। हाँ। चले। सो द राइट आंसर इज यू क्रॉस अ पर्सन हु वाज कमिंग सेकंड। सो आप नंबर 2 पोजीशन पे अब आप हैं। यू आर ऑन दैट पोजीशन। वो तो थर्ड हो गया ना। फर्स्ट तो ऑलरेडी कोई और आ रहा है। फर्स्ट तो कोई ऑलरेडी आ रहा है ना, आप तो दूसरे आने वाले को क्रॉस किया है ना। सो वो देख लें। नहीं तो ये जरूरी नहीं है मुझसे। ओके yes, ओके ये जरूरी नहीं है। सो मैं आई एम गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ थिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ बजर और मैं 10 से रिवर्स काउंटडाउन करूंगा और उसके अंदर ही आप दोनों ने जवाब देना है। 3 ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत तेज हैं। 10 9 8 7 आप दोनों से इंडिविजुअली पूछा है। 6 3 ऐसी चीजें, मैं बातें करने में बहुत तेज हूँ, डांस में बहुत तेज हूँ। 2 बताए थे। 2 बताए थे तो ना यू नो। नहीं फिर से कैसे होता है जिंदगी। ठीक है, मैं प्यारी लड़कियों को बहुत सारी बातें मान लेता, पर इतने भी ना मनवाओ कि दोबारा से सवाल करूं, ऐसे नहीं हो सकता। तो नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3 2 1 सिप इट। कॉफी पीने में भी मैं तेज हूँ। हाँ चले, ये भी ठीक है। सो आई थिंक आप दोनों अपने लिए जो हैं वो तालियां जरूर बजाएं कि आप दोनों ने जो है ना बहुत ही बेहतरीन हिम्मत की एटलीस्ट। हाँ हिम्मत की आप दोनों ने जवाब देने। सो अच्छा ऑनर, क्योंकि अब बड़ा अच्छा आपने सेगमेंट खेला है, आई वांटेड टू आस्क यू अ सीरियस क्वेश्चन आप दोनों से। सो वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा हम बात करते हैं, मैं आपसे उनसे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आप तो मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें सुन चुका हूँ इसके ऊपर। सो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम अक्सर बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर हैं? यस। एक लाइन में वुमेन एम्पावरमेंट फॉर यू, फॉर मिनाहिल, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट में अब हो सकता है कि जो ऑपोजिट जेंडर है उसकी इतनी ख्वाहिश नहीं है कि वो इतना फाइनेंशियली फ्री या इतना उस तरह से फ्री हो सकता है कि उसकी इस तरह की ख्वाहिश नहीं है, उसका ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट में आई थिंक ये एज एन इंडिविजुअल मैं बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे इट शुड गिव यू द मुझे जो समझ आ रही है, आप वो कह रही हैं कि अगर एक लड़की है वो बिजनेस स्टडीज़ करना चाहती है, शी वांट्स टू डू MBA, लड़के जितना करते हैं तो पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोफेशनल डिग्री लेके देते हैं। सो आप ये कह रही हैं कि अगर एक फीमेल है उस एंड शी वांट्स टू अर्न मनी और शी वांट्स टू बिल्ड अ करियर और शी वांट्स टू
बिल्ड अ बिजनेस, तो उसको भी वही सपोर्ट घर से मिलनी चाहिए जो कि एक मेल को आप करें। तो अपने बच्चों को आप, अगर वो मेल है या फीमेल है, अगर वो शी वांट्स टू गेट सक्सेसफुल एंड शी वांट्स टू पे दैट प्राइस फॉर ऑफ सक्सेस, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये डेफिनेशन। इंडिविजुअल बजाय कि आप ये सोचें लड़की है लड़का है, आप उसे एज एन इंडिविजुअल बीइंग। एंड वुड यू यू नो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपकी शादी होती है, सो अपने पार्टनर को अगर वो चाहे कि वो घर बैठे एंड यू डू ऑल द वर्क, you make money and you're the breadwinner, so इस सिचुएशन के अंदर will you accept that sort of relationship और आप breadwinner बनेंगी? मेरी इस बारे में लाइक आई टोल्ड माय फ्रेंड्स अबाउट इट कि मैं खुद तो मतलब आई वांट टू Financially independent, मैं अपना करना चाहती हूँ। अगले को मैं चाहूँगी कि वो अपनी पोटेंशियल ज़ाया ना करे, बट एट द सेम टाइम मुझे कोई मसला नहीं है उसके लिए। But if he is a good homemaker, बच्चों को संभाल सके, घर को हाँ, मुझे कोई ऑनेस्टली मुझे कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक इन अ वन लाइनर, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ना डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस और डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, सो फॉर यू व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? मैं ये समझती हूँ कि गिविंग द इक्वल राइट्स जो कि इस्लाम ने और लॉ ने दिए हुए, बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो आदमी के वही औरत के हैं। सो राइट टू डिसाइड एंड राइट टू चूज जो वो औरत के पास होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। हेड ऑफ फैमिली औरत हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। एंड वी हैव सीन सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स, लिविंग एग्जांपल्स इन आवर सोसाइटी। हम देखते हैं बहुत सारी औरतें अपनी फैमिली को हेड करती हैं, और मैं तो बल्कि आई एम द बिलीवर कि पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो मेन डोमिनेटिंग नहीं है, वो वुमेन डोमिनेटिंग है। और हमने देखा है कि हमारे घर जो हमारी बेसलाइन है वो तो वो है ना, खवातीन। माय मदर, वी ऑलवेज सॉ आवर मदर, शी वाज द हेड ऑफ द फैमिली। हमारा जो भी ब्रॉट अप है, अच्छा है बुरा है, पर वो 90% उनका है। ट्रू। और घर चलते नहीं है। आप देखें डाइवोर्स हो जाती है घर में अगर माँ को लड़की पसंद ना हो या माँ को अपनी बेटी का शौहर पसंद ना हो। बाप की वजह से ऐसी डाइवोर्सेस नहीं होती, मदर की वजह से ऐसी डाइवोर्सेस ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसिंग है वो हर वक्त पे। और लोग डिसीजन लेते हैं कि मेरी माँ को पसंद नहीं है, भाई मेरी माँ नहीं ऐसे चाहती। पीपल मेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस के इस वजह से। सो आई थिंक सो कि हमारे माशरे की औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये एक सूडो नोशन है कि जी हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, सिंस आई डील विद पीपल सो आई नो व्हाट द फैक्ट्स आर एक्चुअली। ये सिर्फ कहना कि जी हम एक मज़लूम औरत हैं, यस मज़लूम औरतें बिल्कुल हैं, मैं उनसे डिनाई नहीं कर सकती, मगर वो औरतें हैं जो कि जिनको वो बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे, जो कि एक औरत को यहाँ पे बड़ा इजीली मिल रहे हैं। आई थिंक बहुत सी सीरियस बातें होंगी। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे, इफ़ यू वेक अप एज फॉलिंग पीपल का सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। यू वोक अप एज इमरान खान। मेरे पीछे ना आवाम ने पड़ जाने कि मैंने कुछ गलत कह दिया। चले अब आप बिलावल भुट्टो बन के उठी हैं। मैंने बहुत आपको मियां साहब लो आप मुझसे बन के उठ गई है ना, अब यही ऑप्शन है आपके पास। उर्दू सीखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट और अब वक्त आ गया है इफ़ यू वेक अप एज फॉलिंग पीपल और आप अपना दिन कैसे गुजारेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहबा, इफ़ यू वेक अप एज मियां नवाज शरीफ। नो वे। देखिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब की डॉक्टर ताहिरा रुबाब की सुन तो ले डॉक्टर साहब, आपको ऑप्शन ही नहीं है ना। आप क्या, आपकी रूह अपनी है और मियां नवाज शरीफ की बॉडी है। अब आपका दिन कैसे गुजरेगा? दिन पूरा बता। डॉक्टर साहब ये तो मुझे लग रहा है कि नोटी थॉट्स में आप चली गई हैं, मतलब कि जो मुझे लग रहा है कि इफ आई एम नवाज शरीफ, मियां साहब बन के आप मियां साहब में तो यार कितना बड़ा ऑनर है। आप एक्स प्राइम मिनिस्टर बन के उठी हैं, लंदन में आपके फ्लैट्स हैं। आई डोंट लाइक टू टेक ऑनर बीइंग समबडी एल्स। नहीं ये तो फिक्शन है ना, हो गया ना। ये बस हो गया, तो हम कुछ कर नहीं सकते, हो गया। दिस इज करंट सिचुएशन। हाँ ये हो गया, क्या करेंगे? मैं उठ के दिन कैसे गुजरेगा? रोजाना उठ के जो है, रोजाना नहीं है डॉक्टर साहब, एक दिन में उठी हूँ। यस 24 आवर्स। मैं नवाज शरीफ हूँ, मियां साहब पर्सनालिटी जो है। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर दूंगी? सारे अच्छा, मैं
जो है सारे जो है न्यूज़पेपर्स विद कप ऑफ फाड़ टी दूंगी। देखूंगा स्टारबक्स से कॉफी टी आएगी वो। यस, आओ। और वो मैंने अपना एक जो है नहीं कोट उधर पहना सारा होगा। कॉफी प्लान मंगवा लेना। चलो कॉफी प्लानर चलो, तो ਅਸੀਂ बड़ी कॉफी ऑर्डर मेहरबानी करांगे आपकी। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 12:30 और नाश्ता क्या करेंगी? इंग्लिश के पाए शाय? पाई शाय आप देखेंगे बेस्ट पाए कहाँ से आते हैं दुनिया में हैं? ये और मैं जहाँ भी जाऊँगी अपना डॉक्टर्स में पाए आ रहे हैं। बिल्कुल पाई शाय का नाश्ता होगा, अखबार पढ़े होंगे और मैं अखबारों में देखूंगी कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद उन न्यूज़ को देखने के बाद मेरे दिमाग में कोई भी अगर आइडिया आ गया, कोई भी आइडिया आ ठीक गया है। तो उसको मैं फ़ौरन फ्लोट कर दूंगी, ट्वीट कर देंगे। ट्वीट कर दूंगी और हाँ। अपने वर्कर्स को जो है वो बुलाऊंगी कि बस जी इस आइडिया के ऊपर काम फ़ौरन हो जाए। चले अब आप बिलावल भुट्टो बन के उठी हैं। मैंने बहुत आपको मियाँ साहब लो आओ। आप मुझसे पर आप बन के उठी है ना, अब यही ऑप्शन है आपके पास। उर्दू सीखेंगे। Seriously? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी काम पे टांगे ना हो, काम पे ना टांगे। काम पे ना टांगेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप ये नहीं देखेंगे ऐसा क्या उसने किया जो काम पे टांग दी है। ये नहीं देखने में मैं इस पे जोर दूंगी कि काम पे टांगे नहीं होनी चाहिए टांगे दोबारा नहीं। कभी। बिल्कुल ठीक और है। मैं फिर शायद ये देखूंगी आज मेरा दौरा कहाँ कहाँ का है। मैंने दौरा। कहाँ कहाँ जाना है। ये नहीं होगा कि आप एक Yes, ट्वीट right. करेंगे कि आज मैं पाकिस्तान के बेस्ट थेरेपिस्ट को विजिट करने जा रहा हूँ और ट्वीट डाल दें, अपने नाम डाल दें। वो तो शायद नहीं, मैं ये तो सोच ही नहीं आ सकती मुझे कि शायद मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मैं बिलावल हूँ। बिलावल हो पर रूह तो आपकी अपनी है। आय हाय, रूह बिलावल की बनी है अभी, बस मेरी रूह नहीं है। अच्छा आपकी रूह नहीं है बिलावल। पर आप ये देखेंगे कि दौरे कहाँ हैं। हाउ दौरे बोरिंग इज कहाँ हैं दैट भाई? यस, आप ये नहीं देखेंगे, आप फोन चेक नहीं करेंगी कि बिलावल आजकल किससे गप्पे मार रहा है, क्या गप्पे मार रहा है, कोई इनसाइट्स नहीं लेंगी। सबसे पहले दौरे देखे जाएंगे कि मैंने अच्छा, दौरे। कहाँ जाना है। उसके दौरे बाद करेंगी आप? दौरे, फिर मोबाइल हम देखेंगे क्योंकि हमने जहाँ जहाँ जाना है हमने वहाँ की फोटो लगानी है भाई। अच्छा। लोग हमें देखते हैं, हम थोड़े लोगों को देखते हैं। अच्छा ये बिलावल ये बन रही है कि डॉक्टर तारा बन के उठ गई हैं? ये बिलावल है। बिलावल मरियम बन के उठ गई हैं अब आप क्या कहें? मरियम बन के मैं उठ रही हूँ तो सबसे पहले जो है मेकअप पे फोकस होगा मेरा अच्छा। कि हाउ आई एम लुकिंग टुडे। तो वो तो आप वही कर रही हैं जो अभी भी आप बन के उठती हैं। नहीं, फोकस आप मेकअप ही रखा हुआ आपने। नॉट एट ऑल। नहीं नहीं। फिर? मरियम नवाज ये मेरा स्पेशल फोकस होगा कि हाउ डू आई लुक यंग। और उसके बाद जो है फिर मैं देखूंगी कि इमरान खान साहब ने अभी तक की क्या क्या बातें की हैं और मैं क्या क्या ट्वीट कर सकती हूँ उनके अगेंस्ट और उनको काउंटर करने के लिए, एक्चुअली नॉट अगेंस्ट बट काउंटर करने के लिए मैं क्या ट्वीट कर सकती हूँ उसके ऊपर फोकस होगा आपका। फोकस होगा। और ये जो वीडियो ऑडियो लीक्स हैं कालाबाग डैम से जो आ रही हैं इसको नहीं ऑडियो लीक्स देखेंगी? के ऊपर जरूर फोकस होगा कि जी कौन कौन सी ऑडियोज आज के दिन में और फिर अब कल तो वीडियोस release भी आ होंगी। गई हैं वैसे वीडियोस जस्ट भी leak होनी FYI चाहिए। हाँ बिल्कुल, किस किस की हमारे पास है और किस किस की होनी चाहिए। ठीक है, already. So ठीक है। That's what I would be doing. पर आई थिंक इन्होंने बड़े ऑनेस्ट जवाब दिए हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपका अब नाउ इट्स योर टर्न। यू वोक अप एज इमरान खान। मेरे पीछे ना आवाम ने पड़ जाना है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं मैं तो कि आपको जो बी योर सेल्फ आप क्या करेंगी? आप आवाम से डरती हैं? आज इमरान खान में बहुत मुश्किल काम बता दिया मैंने, लग रहा है आपको। हाँ कुछ और बता दे। नहीं अब तो हमारा तो काम ही लोगों को मुश्किलात में फंसाना है। आज इमरान खान में what does Imran Khan do? ओह But I mean he वो मतलब कि खान साहब और पीटीआई वालों को नहीं, like in his खान साहब यू नीड टू वर्क मोर। अभी वो तक पूछेंगे कि अभी आज कौन सा इजलास बुलाना है। कुछ आप कुछ कह रही थी सो क्या नहीं कुछ नहीं कह रही थी। यू सेइंग समथिंग? नहीं as Imran Khan में like we talked about कि वो अपना इजलास डिसाइड करते हैं। इजलास डिसाइड करेंगी? ये नहीं देखेंगी कि फ़ोन खोल के चेक करें क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, किस किस से गप्पे शप्पे मार रही हैं। हाँ जी। इजलास डिसाइड करेंगी? हाँ जी। यार आज तो लग रहा है कि बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट लोग आ गए शो के ऊपर। तो चलें अब नाउ यू वेक्ड अप एज शेख रशीद। शेख रशीद मुझे I have zero चलो कोई नहीं, आपको मीरा बना के उठा देते हैं। I have zero knowledge about her too.
मीरा का भी नहीं पता आपको? मुझे पता है वो कौन है बट नथिंग। चले आप ख्वाब रियाज बन के उठी हैं। अल्लाह माफ करे, ये तो आप ख्वाब के जिस्म के अंदर जो है ना, मैं कभी भी जो है नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकती। नहीं वो आप अच्छा नहीं बोल सकती हैं, यू कैन। हाँ, आपको नेगेटिव बोलने को तो नहीं कहा हुआ। आपको ये और दे दे, ये ख्वाबें देख लें, ये तो आपके जिस्म में भी नहीं उठना चाह रही। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो सारे नाम है ना, ज़्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, पर ये भी तो सकता है कि आप देखें कि वो ख्वाबे की वो एनर्जी कहाँ से आती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो लोगों को कैसे। नहीं, मैं नहीं कर सकती ये आप नहीं कर सकती, तो आप खुद ही बता दें आप कौन बन के उठना चाहती हैं। नहीं वही आप पहले वाले इमरान खान पे रह गए। चले जी इमरान खान। सो एज इमरान खान, एक तो मैं ये करूँगी और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत हाईलाइटेड नहीं होती। मतलब इस तरह के इलाकों में काफ़ी मसले चल रहे होते हैं जो कि देर नॉट आउट देयर। अक्सर काफ़ी आवाम को उन मसलों का नहीं पता होता, बट पीपल आर गोइंग। सो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उन मसलों के ऊपर जो है रोशनी डालेंगी? नहीं, आई मीन टू से कि लाइक कुछ ऐसी एरियाज़ में कुछ ऐसे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिनके बारे में नॉलेज भी नहीं है कि किस इलाके में किस तरह की स्ट्रगल, तो वो जानने की कोशिश करेंगी। उधर जाके आई वुड ट्राई टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस। ये नहीं कि सिर्फ बोलूँ और फिर अच्छा, अभी आपको लगता है खान साहब से बोलते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब शी विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, वो खाली गप्पे मारते हैं? नहीं, वो नहीं गप्पे मारते हैं। आप कंट्रोवर्शियल ना करें इससे। मैंने तो कंट्रोवर्सी क्यों करी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ जी। और ये तो इस पे तो आपने बहुत से ज़्यादा टाइम लगा दिया। इफ़ यू वेक अप एज क्यूबी द सिंगर, क्या करेंगी? कुर्तलन बनोज बन के आप उठ गई हैं, क्योंकि आपको सिंगिंग से शौक है, पर आज आपका कोई गला नासाज है तो हम आपको गाना नहीं गवा रहे। हाँ जी, तो क्यूबी बन के उठ गई, क्या करेंगी? क्यूबी बन के मैं आई थिंक आई डोंट नो लॉट, पर मैं खुद से कह रही हूँ कि क्यूबी बन के आई वुड प्रोबेबली राइट न्यू सॉन्ग्स। सैड सॉन्ग्स के हिप सॉन्ग्स? सैड सॉन्ग्स। और आपको लगता है कि क्यूबी के अंदर रूह जो है वो सैड है? नहीं हो सकता ना हो सैड, बट सैड म्यूजिक ही मुझे आई थिंक ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो वो एक तो आई वुड डू दैट, एंड अदर देन दैट आई थिंक बस जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फोकस करूँगी। उन पे फोकस करेंगी 24 घंटे के अंदर जो है ना, ये एक उदास गाना लिखेंगे। अगर क्यूबी का भी कोई उदास गाना आ जाए तो इसका मतलब है कि मिनाइल जो है उनकी रूह उनके अंदर जो गई है। अब अली ज़फ़र बन के उठ गई हैं। अली ज़फ़र बन के उठ गई हूँ, तो भाई हाजिर है के अलावा क्या करेंगे? मैं क्या करूँगी, मैं वही जो मैंने क्यूबी के बारे में बोला। मैंने कहा शायद कह रही हैं कि वही जो अली ज़फ़र करते हैं, कंट्रोवर्सी। ओह नहीं, मतलब ये कुछ नया कर दे, या मिशा शफी को कॉल करके पूछेंगे ब्रो कम ओवर लेट्स सॉर्ट दिस आउट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कमेंट नहीं करने वाली। कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। हाँ जी। क्या करेंगी? अली ज़फ़र को उदास करेंगी? नहीं, बस आज अली ज़फ़र आई वुड स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, आई वुड वर्क ऑन With his wife? हाँ जी, ऑब्वियसली विद आयशा? हाँ जी। यू जस्ट वांटेड टू सी कि उसकी बीवी कैसे असल में कैसे अली को ट्रीट करती है, ये मकसद है? नहीं, I've already seen that and with both of them. अच्छा, तो नहीं तो आप इनसाइड तो नहीं जानने की कोशिश कर रही कि ये असल में कैसे हैं ये? नहीं। वैसे तो पब्लिकली तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं होंगे अच्छे ही होंगे। हाँ। बस उसमें ये है कि मतलब आज अली ज़फ़र आई वुड जस्ट डू दीज थिंग्स जो अली ज़फ़र ऑलरेडी कर रहा है। आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एनीथिंग। बट आपसे तो मैंने आतिफ असलम। हाँ जी, आतिफ असलम बन के भी आई वुड डू द सेम थिंग जो क्यूबी और अली ज़फ़र। तो आतिफ असलम की आवाज़ में आदत तो गा दें। मेरा गला बैठा हुआ है, नहीं, वो पिछले 3 दिन से मैं गला अपना ठीक कर। गले का तो कोई ताल्लुक नहीं आतिफ का गाना गाने, वो तो नाक से नहीं गाना होता। नहीं, आतिफ का गाना गाने के लिए गले से तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो यहाँ से नहीं गाया जाता, नाक से। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं सिंगर, मैं भाई को ट्रेंड सिंगर थोड़ी हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको लगता है कि आतिफ गले से ही गाना गाते हैं? हाँ जी। अच्छा, चले ये एक इन्फॉर्मेशन है, पर अगर आप आतिफ असलम बन के उठे तो ये फाइंड आउट जरूर कीजिएगा कि वो गाने कहाँ से गा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नाक से गाते हैं। बट थैंक यू सो मच, इस सेगमेंट में भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेगमेंट। और डॉक्टर साहब, जो आपकी ख्वाहिश थी वो मैं पूरी करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस शो के अंदर मैं आज अपने गेस्ट की तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करके इनको भेजूंगा। नाउ वी गोइंग टू टर्न द कॉफी टेबल्स, यू बिकम मी एंड आई बिकम यू। सो इट मीन्स कि आप होस्ट है और मैं आपका गेस्ट हूँ। यू कैन आस्क मी वन क्वेश्चन इंडिविजुअली, और कलेक्टिवली आप मुझे कोई भी 2 सवाल कर सकते हैं, और मैं उतनी सच्चाई से उसके जवाब दूंगा जितनी सच्चाई से आप दोनों ने दिए।
who's दो going सवाल first? आपसे पूछने हैं। एक सवाल आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, अगर आप टीम अप होके पूछ रहे तो दो बन जाते हैं। आप पहले जाना चाह रही हैं, मुझे पता है आपकी You go first. अंदर वो है जो आप मेरे अंदर कुछ नहीं। वो पूछ रहे हैं, ले लो बदला, सनी लियोन वाला बदला ले लो मेरे से, नहीं तुम नहीं मुझे कुछ बना के उठा दो, डीजे खालिद खोले। सो एक क्वेश्चन, आई मीन वन क्वेश्चन यू जस्ट वांट टू आस्क। डॉक्टर साहब आप बदला लेने की फुल फोकस करेंगे कि नहीं, मैं बदले नहीं लेती। आई एम नॉट द नेचर ऑफ she's a psychologist. She's a She knows psychologist. that revenge is not healthy. रिवेंज इज नॉट हेल्दी, पर एट टाइम्स रिवेंज आपको लूजन अप कर देते हैं। एक्सप्रेशन इज एक्सपीरियंस से बोल रही है। लास्ट रिवेंज, अच्छा सवाल ही पूछा ना, लास्ट रिवेंज किससे लिया और क्यों लिया? लास्ट लुक एट दिस। एक सवाल है, एक सवाल। बताएं। हम तो डेली रिवेंज लेते हैं कमिटेड लोगों से जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये कैसा होगा जवाब है? नहीं। ये आपको बोंगा लग रहा है, पर इसके अंदर बड़ी गहराई है जो डॉक्टर साहब तक पहुंच गई है। आप सोचे ना कि अगर आप डाइट के ऊपर हैं और आप मीठा नहीं खा सकती और आपके सामने टेम्पटिंग चीज आ जाए अच्छा तो आपको नहीं समझ He is आएगी। taking मुझे it. नहीं है। अभी 2-3 साल लगेंगे इसको वजह? समझने के लिए। बट चलो सवाल चेंज कर लो, Okay. को बदला चला लो। सवाल ही इतने ऐसे फेंक रही हूँ मैं, टिंग टिंग करके उसको फेंक रहा हूँ। सवाल कोई आपने लाइक कब डिसाइड किया कि आपने जर्नलिस्ट बनना है? अच्छा, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन, बट आई हैव नेवर डिसाइडेड कि मुझे ऑन कैमरा आना है। आई वॉज इन अ बिजनेस स्कूल, तो मैं बिजनेस पढ़ा था और साथ साथ जो है मेरे इलेक्टिव्स के अंदर सब्जेक्ट थे जिसके अंदर मैंने एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म के कुछ कोर्सेज पढ़े, सब एडिटिंग। सो आई थॉट यार दिस इज गुड, यू नो। सो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन बिजनेस, पर जब मैं इसमें आया तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। आई वॉज एंजॉइंग इट एंड आई वॉज गेटिंग स्टेट एज। फिर मैंने जो अपनी लास्ट डिग्री की मास्टर्स एंड स्पेशलाइजेशन, सो आई डिड इट विद अ गोल्ड मेडल और आई वॉज ऑन एन ऑनरी डीन लिस्ट। आई हैवंट पेड एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन। सो आई जो मैं पहले सेमेस्टर के अंदर गया था, सो मेरी कॉलिंग होती, बट आई एंड अप एक्सीडेंटली कमिंग ऑन कैमरा बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स गाय। सो आई ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स फिट। तो मुझे पुश किया गया कि यू नो यू शुड कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, पर अदरवाइज तो मेरा हमेशा से पैशन जो था वो जर्नलिज्म, हार्डकोर जर्नलिज्म था। सो एक्सीडेंटली आ गया और वो क्लिक हो गया। एंड आई थिंक नाउ आई एम एंजॉइंग दिस ऑन कैमरा कॉन्वर्सेशन। सो डॉक्टर साहब एक सवाल मैंने आपको इस वजह से सेगमेंट डाला था कि आपको पता चले कि होस्ट होना कितना मुश्किल काम है। किसी से ऐसा सवाल करना जिसकी जसारत करना बड़ा टैलेंट चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें टैलेंट से हमारी कोई वो लड़ाई भी नहीं है और इख्तलाफ भी नहीं है। वी होनी भी नहीं रियली चाहिए। रिस्पेक्ट दिस के ये आसान नहीं है। कभी एम्बेरसमेंट हुई वाइल बीइंग होस्ट, यू हैव आस्क्ड समथिंग और आगे से एक बड़ा ब्लंट सा जवाब आया हो एंड यू फेल्ट लाइक ओहो? ये तो आया होगा जरूर एट सम पॉइंट। एंड आई थिंक वो जो सवाल जिसका उन्होंने राइटली आइडेंटिफाई किया कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, सो आप जब भी उनसे सवाल मतलब कि आप एक सवाल बना के करते हैं तो वो आपको ऑफ गार्ड करने की, देखिए जब भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आपके सामने बैठा होगा ना, वो हमेशा चाहेगा वो आपको ऑफ गार्ड करेगा। वो ऑफ गार्ड करके वो अब शो को ड्राइव करने की कोशिश करेगा। और आप एज अ स्ट्रॉन्ग होस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पेक्ट एज अ गेस्ट है, बट दिस इज माई टेरिटरी। यस, सो वो हम हमेशा उस टेरिटरी को, ऐसा बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि एम्बेरसमेंट हुई है, और एम्बेरसमेंट ज़्यादा तब होती है कि व्हेन यू नो बड़ी आपने ना वो जान लगा के मोटिवेशन से एक सवाल किया है और अगला बंदा जो है ना सोच में पड़ गया कि वो जवाब नहीं दे रहा। फिर आपने दूसरा सवाल का बिल्टअप किया बड़ा जोश से और आगे पूछा, आगे से मतलब कि आप जोश से आ रहे हैं, आगे से बंदा यूँ बैठा हुआ है, तो आपको जवाब उस जो है ना उस पावर पे या उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं दे पा रहा। तो वो थोड़ा सा एट टाइम्स आपके इनसाइड बड़ा एम्बैरसिंग होता है। अदरवाइज तो मतलब कि दिस द फॉर्मेट ऑफ द शो इज़ कि आप हमारे पास जो रिस्पेक्ट में रहते हुए सवाल हम आपसे पूछते हैं, जो भी जवाब आपने देना है वो टोटली डिपेंडेंट और ऑन यू है। तो बड़ा ब्लंटली भी आता है, पर ब्लंटनेस जो है हमें ऑफ गार्ड नहीं करती। दिस पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। हाँ, लेट मी पुट दिस क्वेश्चन इन अनदर वे कि साइकोलॉजिस्ट एक सवाल एक बात के डिफरेंट, जैसे आप लेट्स से यू आर हैविंग अ गेस्ट एंड यू फेल्ट सो डिफिकल्ट और फिर उस पर एम्बेरसमेंट हुई हो कि आपने सवाल पूछ लिया और आगे से किसी गेस्ट ने आपको एक ऐसी
नॉट टू से और नॉट टू यूज़ दिस वर्ड, बट वो एक शटअप कॉल वाली जो चीज़ होती है ना ऑन कैमरा, यू फेस दैट। पर आई थिंक आई बिन लकी इनफ इस मामले में अभी तक नहीं कि अभी तक के मे बी के हमारी ट्रीटमेंट इस तरह की है तो हम अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। एंड आई बिन इंटरव्यूड ऑल योर टॉप नॉच फिल्म फर्टर्निटी CEOs, आपके सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, पर कभी ऐसा जो है ना वो ऑफ नहीं गार्ड हुआ। सिचुएशन नहीं Very हुई। good. सो हमेशा आई बीन लकी कि जो भी मेरे पास शो पे गेस्ट आए हैं, सो दे यू नो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। दे केम अलोंग उस सवाल की स्प्रिट को, क्योंकि कभी भी जो है ना हमने सवाल किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं किया। तो फिर आई थिंक आई बीन लकी इनफ कि गेस्ट ऐसे आए कि वो सवाल की स्प्रिट के साथ दे नो द जेल एंड दे केम अलोंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। और वो कहते हैं ना कि जब भी अच्छे लोग आए तो टाइम का पता नहीं चलता। आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आई हैड एन अमेजिंग टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन, क्योंकि डॉक्टर साहब और आपसे बहुत सारे सवाल थे जो हम एक निश्चित में तो नहीं कर पाए, पर हम आप लोगों को बुलाते रहेंगे और आप लोगों से वो सवाल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द शो। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और आपको शो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिए, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वो हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने में।